ईशोपनिषद मंत्र संख्या 14। संभूर्तिं च विनाशं च यस्तद्वेद्योभयः सः विनाशेन मृत्युं तीत्वा संभूत्यामृतमनुष्यते। मनुष्य को चाहिए, इसका जो अनुवाद है उसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में मनुष्य को पता होना चाहिए, है ना। और साथ ही अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि की भली भांति हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या होगा अगर हम ये दोनों चीज़ों को, अब यहाँ पे भगवान को भी जानने के लिए बोल रहे हैं और जो अस्थाई मतलब भौतिक चीज़ें हैं, देवी देवता भी इंक्लूड हैं, उनको भी जानने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ों को जानते हैं तो हम इस भव सागर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, शाश्वत राज्य में, भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन जी सकते हैं। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहता है, ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी मशीन यंत्र नहीं बना है, मतलब जो वैज्ञानिक है वो कुछ भी ऐसा नहीं बना पाए हैं जो जन्म मतलब हमें बुढ़ापा ना आने दे, हमारी मृत्यु होने से हमें ना रोक पाए, या फिर हमें हमें मतलब व्याधि मतलब कि हम बीमार जो हो जाते हैं उससे हमें रोक पाएँ। उन्होंने मेडिसिन तो बनाई है, व्याधि को कंट्रोल करने के लिए, सही करने के लिए मेडिसिन तो वैज्ञानिकों ने बनाई है, लेकिन व्याधि आए ही ना, ऐसा कोई उनके पास में कोई मेडिसिन नहीं है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं अभी विज्ञान जो है प्रगति कर रहा है और जो प्रत्येक जीव जो है वो भौतिक नियमों से बंधा हुआ है, वो कभी भी इन नियमों से आगे नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ क्या है जो जन्म ले रही है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेती है, वृद्धि मतलब उसकी वृद्धि होती है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसमें जन्म लेगी, वृद्धि होगी, उसका पालन होगा, है ना। उत्पादन यानी संतान उत्पत्ति करेगी, 6 मतलब कि बुढ़ापा आएगा और अंततोगत्वा मृत्यु आएगी, है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि कोई भी इन 6 नियमों से आगे नहीं निकल सकता, मतलब हर एक को ये 6 के 6 नियमों को में आना ही पड़ेगा, है ना। और आगे बता रहे हैं जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब हमारी योनि अगर कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी जो आयु है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी हम गणना भी नहीं कर पाते हैं, है ना। और क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 1 साल है, 6 महीने हैं, उनका आधे दिन आधे ऐसे होता है, ये मतलब उनका जो है जो 1 दिन है, दिन वो भी दिन, खाली रात नहीं दिन, वो उसमें हमारे कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये सारे के सारे आते हैं, तो उनकी और वो भी 71 बार आते हैं, और उनका फिर एक वो बनता है ना। और ऐसी उनकी रात होती है, तो 1000 बार जब दिन में आएंगे और 1000 बार जब रात में ये सारी चीज़ें मतलब चारों युग आएंगे, तब उनका एक दिन बनता है। तो ऐसे वो जो है 100 साल जीते हैं अपने उसमें, तो 100 साल जी रहे हैं तो मतलब उनकी आयु कितनी लंबी है। उसी तरीके से जो एक एक कीट है वो कुछ घंटे जीता है, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि कुछ समय के लिए पैदा होते हैं और मर जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि चाहे ब्रह्मा जी का वो हो या फिर कोई जीवाणु हो, हर एक की मृत्यु निश्चित है। और इसीलिए इस सारे संसार को क्या कहा जाता है, मृत्यु लोक कहा जाता है ना। और आगे बता रहे हैं कि जो विष्णु पुराण है उसमें 6.7.61 श्लोक जो है वो, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिल रही है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते।
तो जैसा कि हमें पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम, पिछले वाले श्लोकों में भी आया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिसमें जो पराशक्ति है वो उच्च कोटि उत्तम शक्ति मानी जाती है, और जो अपराशक्ति है उसे निम्न शक्ति माना जाता है, हीन शक्ति मानते हैं। और जो हम सारे हैं, भौतिक संसार के जितने भी लोग हैं, हम सारे हीन यानी अपराशक्ति में आते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया है। और हम लोग इसी वजह से भौतिक शक्ति जिसमें हम फंसे हुए हैं वो भी क्या है, अपराशक्ति, मतलब भौतिक शक्ति को भी इन्होंने क्या बोला है, अपराशक्ति बोला है। आगे बोल रहे हैं कि यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है। आच्छादित कर लेती है मतलब उसको घेर लेती है, उसको अपने वश में कर लेती है। तो ये शक्ति क्या करती है, आच्छादित कर लेती है अपने साथ। और सकाम कर्म किसे कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फल की इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं तो वो करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इसमें एक ऐसी जो है अवस्था भी है, मतलब भौतिक सृष्टि से अलग क्या है, भगवान का शाश्वत या अमर धाम भी बनाया गया है, जिसके बारे में आगे बता रहे हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है, भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा हुआ है, परस्तस्य मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी आया था कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी अचिंत्य शक्तियाँ हैं, जिनमें से परा अपरा शक्ति भी है। पराशक्ति क्या है, उत्तम शक्ति है, और जो अपराशक्ति है वो क्या है, हीन शक्ति बताया है। और जो भौतिक जो सृष्टि है इसको भी इन्होंने अपराशक्ति यानी कि हीन शक्ति बोला है। और इसमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, जो ये शक्ति है क्या करती है, जो जीव है उसको सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सकाम कर्म किसे कहते हैं, जिसमें कि मनुष्य क्या करता है, भौतिक लाभ पाने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट चाहिए, उसको ना उसका मतलब क्या बोलते हैं, वो करता ही कोई काम इसलिए है क्योंकि उसको उसका फल चाहिए, तो इसे सकाम कर्म कहते हैं। तो इसके लिए माया जो है उससे सकाम कर्म कराती है, जिससे कि वो इस भवबंधन में बंधा रहे, है ना। जैसे भी कर्म करेंगे उसे भोगने हमें आना पड़ेगा, चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, हमें उसको भोगने आना पड़ेगा। अब आगे बता रहे हैं कि भगवान की उत्तम शक्ति जो है वो क्या है, वो हमें पता चलती है भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में। क्या बता रहे हैं, परस्तस्मातु भाव्यन्नो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसमें बोल रहे हैं सारे के सारे भौतिक लोक। भौतिक लोक कौन कौन से हैं, निम्न लोक, मध्यम लोक और उत्तम लोक। उच्चतम जो लोक हैं वो, और साथ में सूर्य, चंद्र और शुक्र, है ना, जितने भी सम्मिलित हैं ये सारे ब्रह्मांड में हर तरफ बिखरे हुए हैं। ब्रह्मांड में ये बहुत सारे हैं। और ये बोल रहे हैं कि हर ब्रह्मांड के सृष्टा अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग का मतलब एक ब्रह्मा एक ब्रह्मांड के लिए है, दूसरा ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांड के लिए है। तो जितने ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तो अनंत कोटि आपके ब्रह्मा जी भी हैं, उनके लिए बता रहे हैं। लेकिन निम्न लोक जो कि ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं, जितने भी ये जो निम्न लोक है ना, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में ही मतलब नष्ट हो जाते हैं। और जब दूसरा दिन आता है तब ये वापस से पुनः आते हैं, है ना, पुनः इनकी संरचना होती है। और जो ऊर्ध्व लोक होते हैं वो उसमें समय की गणना हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अलग होती है और हमारी अलग होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, उच्चतर लोकों में हमारा 1 वर्ष, है ना, उनके एक दिन, हमारा पूरा 1 साल 365 दिन और उनका 1 दिन होता है ना। और रात्रि उनकी 24 घंटे के बराबर होती है। एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। आगे बता रहे हैं कि इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, आपको पता ही है 4 युग होते हैं, उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं, है ना, 12,000 वर्ष सोचिए।
यदि इस काल को 1000 से गुणा किया जाए तो यह ब्रह्मा का एक दिन होता है, मतलब तुल्य होगा, और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है ना। ऐसे दिन रात मिलकर मास, और ऐसे जो दिन रात मिलकर फिर क्या करते हैं, एक मास यानी कि महीना और फिर वर्ष की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, वे मतलब उन तथा वे जो मर्त्य लोक में है ना, जिनमें यह पृथ्वी भी और नीचे के जो ग्रह हैं वो भी निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय जल में डूब जाते हैं। ब्रह्मा की रात्रि आती है तो वो प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकटावस्था में नहीं रहते, मतलब वो प्रकट नहीं रहते। वो लोग रात्रि हुई ब्रह्मा जी की तो वो भी मतलब खत्म हो जाते हैं। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं, भौतिक दृष्टि से खत्म हो जाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। और ये जो अवस्था होती है इसको क्या बोलते हैं, अव्यक्त। मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि में ये जितने भी लोक हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, भौतिक दृष्टि से खत्म हो गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनका वर्चस्व है। तो इनको क्या बोलते हैं, अव्यक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक और प्रलय होती है जब उनका लास्ट टाइम होता है ना, जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा का सारा जितना भी ब्रह्मांड है वो सारा का सारा नष्ट होता है ना। तो यहाँ बता रहे हैं, तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है ना। दो अवस्थाएं हो गई, एक वो वाली अवस्था हो गई अव्यक्त हो गई, और एक और अवस्था आती है। किंतु इन दोनों अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है। एक और अव्यक्त अवस्था कौन सी है, जिसमें आध्यात्मिक आकाश तथा प्रकृति, और वो कौन से होते हैं, जैसे वो लोग कौन से होते हैं, जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक कभी भी नष्ट नहीं होता, वैकुंठ है, गोलोक धाम है, ये हमेशा बने रहते हैं, है ना। तो मतलब ये शाश्वत रूप से बने रहते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि सारे लोक ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनेक हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है, और यह पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है, पर परमेश्वर की ये क्या है, अनेक सारे जितने भी ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी जिनको संचालित कर रहे हैं वो क्या है, भगवान का 1/4 हिस्सा है। 1/4 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है, और जिसको क्या कहते हैं, एक पाद का मतलब होता है भगवान के श्री चरण। तो एक पाद विभूति हैं। अब सोचिए कि जितने भी ब्रह्मांड उनमें ब्रह्मा जी जो संचालन कर रहे हैं वो भगवान के 1/4 विभूति हैं, एक पाद विभूति। और यह अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है, और ये भी क्या है, अपरा है, मतलब कि निकृष्ट, जिसमें हीन बताया था, ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे है, और ये जो है ये ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से अलग है। आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, 3/4 है, 1/4 भौतिक, और ये जो है 3/4 क्या है, त्रिपाद विभूति कहलाती है। ठीक है, और यह भगवान की शक्ति का 3/4 भाग होती है। यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। इसको क्या बोलते हैं, परा या उत्कृष्ट प्रकृति बोलते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जो प्रकृति है उसमें कौन निवास करते हैं, उसमें करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, उसके अधिष्ठाता कौन है, आध्यात्मिक जगत के 3/4 जो पार्ट है उसके कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है। और बोल रहे हैं जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि केवल अनन्य भक्ति, जब हम भगवान को सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पूजा करेंगे द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। अब जो ज्ञानी है, योग है, कर्म है, कि विधियों द्वारा नहीं, है ना, इन तीनों के द्वारा हम नहीं पहुंच सकते। तो जो कर्मी लोग हैं वो स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य लोक, चंद्र लोक, है ना, इतने तक उन्नत हो सकते हैं। जो ज्ञानी और योगी हैं वो कहाँ जाएंगे, महल लोक में जाएंगे, तपोलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर से उन्हें वापस आना पड़ेगा।
और अगर कोई भक्ति में सेवा अनन्य भक्ति कर लेता है तो वो कहाँ जाएगा, शाश्वत धाम में जाएगा, है ना। और वो कौन सा है, ये बोल रहे हैं अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार। कैसे जाएगा, अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में, या तो आध्यात्मिक आकाश में प्रदीप्त विश्व परिवेश ब्रह्म में, या वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश दिया जाता है। मतलब भगवान के जो 3 स्टेजेस हैं, ब्रह्म परमात्मा और ये सब, इनमें जो है उनको प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन इतना तो निश्चित है, क्या निश्चित है, कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना, भक्ति बिना किए आप वैकुंठ ग्रहों तक में प्रविष्ट नहीं हो सकते, आप उसमें नहीं जा सकते। आगे बता रहे हैं कि जो भौतिक ग्रह हैं, भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक क्या है, क्या करते हैं, भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, भव रोग कहते हैं। जहाँ पे हम अपने ये मेरा करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, भव रोग। इस भव का रोग है ये, है ना। और जब तक भव रोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन करना होता है। मतलब वो सारे के सारे इस भव सागर में आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मनुष्य का रूप, चाहे वह मनुष्य के रूप में आए, चाहे देवता के रूप में आए, चाहे पशु के रूप में आए, उन्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अब 2 तरह की प्रलय होती हैं, 2 तरह की प्रलय। एक तो होती है ब्रह्मा जी की रात्रि के टाइम, है ना, जैसा भी बताया था। और एक होती है जब उनका मतलब जीवन का अंत होता है, उस टाइम सारे ब्रह्मांड क्या करते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य को 2 जगह से गुजरना पड़ता है। एक तो कैसे गुजरना पड़ता है कि मनुष्य को जब पहली प्रलय होती है, ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है, उससे गुजरना पड़ता है। उसमें व्यक्त होते हैं, वो अव्यक्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से अव्यक्त होते हैं, आध्यात्मिक रूप से रहते हैं। और उसी तरीके से ब्रह्मा जी की जो पूरा समाप्ति होती है जीवन की, तब भी वो प्रलय आती है। तो एक तो ये टर्म हो गई कि हमें इस वाले मतलब ब्रह्मा जी के काल में जो हम अव्यक्त रहते हैं, इसमें गुजरना पड़ेगा। दूसरी टर्म हो गई कि जो हम भव सागर में रहते हैं, मतलब कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से एक शरीर से दूसरे शरीर में जब हम हस्तांतरित होते रहते हैं। और ज़रूरी नहीं मनुष्य शरीर ही होगा, वो कोई भी शरीर हमें मिल सकता है 84 लाख योनियों में। तो ये बोल रहे हैं कि हम जो हैं क्या कर रहे हैं, इन दोनों से पीड़ित हैं। हम लोग क्या है, इन दोनों से इन इस वजह से क्या हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है भक्ति के द्वारा भगवान के जो शाश्वत लोक हैं, है ना, वैकुंठ लोक, जहाँ पे कि वो क्या करते हैं, उनके पार्षद रहते हैं, उनके समान रूप के समान स्वांश विस्तार जो वहाँ पे रहते हैं, नारायण रूपों में संगति में नित्य रह सकते हैं, जहाँ पे उसमें जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें भक्ति के द्वारा ही हम जा सकते हैं, इन्होंने पहले ही ऊपर बता दिया है। और यहाँ पे क्या है कि वही भगवान श्री कृष्ण ही जहाँ पर अधिष्ठाता देव रहते हैं। और वैकुंठ में भी क्या है, वैकुंठ में भी अलग अलग जो मतलब भगवान के अवतार हैं, उनका जैसे राम जी का है तो उनका क्या है, साकेत धाम है ना। ऐसी विष्णु जी का है ना। ऐसी जो है अलग अलग विष्णु जी मतलब कृष्ण से अलग हैं, पुरुषावतार में आते हैं, 3 विष्णु आते हैं, है ना। तो उन सबके अलग अलग जो है वैकुंठ है, अलग अलग धाम हैं, अलग अलग अधिष्ठाता देव हैं। तो हमें ऐसे ग्रहों में जाना चाहिए जहाँ पर ना तो प्रलय का कोई अंतर होता है, कोई फर्क पड़ता है, और ना ही इनका, है ना। जैसे ध्रुव लोक भी बताया था मैंने, ध्रुव लोक भी है। तो यहाँ पे ये पुष्टि कौन कर रहा है, ये पुष्टि कर रहा है गोपाल तापनी उपनिषद 1.3.21 ये कर रहा है। एको वशी सर्वगः कृष्ण इडिज्ञ एको अपि सन बहुधा यो अवभाति, है ना। और इसमें बता रहे हैं कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जता सकता, है ना। और वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, और तो उससे क्या होगा, उल्टे भौतिक प्रकृति उस पर प्रभुत्व जता देती है कि अब तुम मेरी चंगुल से नहीं बच सकते, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हमें घेर लेते हैं, सतो रजो और तमो। उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं, कर्म के थ्रू हम इसमें भव सागर में बंध जाते हैं। भगवान जो है इस धराधाम पे क्यों आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, पुनः स्थापना हो उसके लिए आते हैं। और भगवान हमसे क्या कहते हैं भगवत गीता के थ्रू, जो कि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, पहले भी मैंने बताया था पिछले वाले श्लोक में।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आने पर ही तुम्हें ये धाम प्राप्त हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे यही बता रहा है। और ये जो हमारा जो 14वां जो मंत्र है, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका जो पूरा कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि ये हमें सिखाता है कि मनुष्य को संभूति, संभूति का मतलब है परम पुरुष भगवान, संभूति परम पुरुष भगवान, तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत, दोनों को ही मतलब साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। दोनों की नॉलेज उसे होनी चाहिए, भगवान के बारे में भी जैसे स्टार्टिंग में बताया था और इस भौतिक जगत के बारे में भी। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्यों प्रकृति के में प्रति क्षण विनाश लीला हो रही है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, है ना, चलती रहती है। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्तीह यमाल्यम। ये यहाँ पे ऐसे श्लोक दिया हुआ है। ना ही अस्पताल खोलकर हम किसी को बचा सकते हैं, है ना, अस्पताल में भी मृत्यु होती है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण, आनंद आनंदित रहना और ज्ञान होना, उससे पूर्ण शाश्वत जीवन, हमेशा रहने वाला जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। मतलब नॉलेज हमें हर चीज़ की होनी चाहिए, तभी हम किसी को बचा सकते हैं, ऐसा ये श्लोक बता। और मनुष्य को इस कला में शिक्षित करना ही क्या है, यही हमारा ही अभ्यास है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम इंद्रिय तृप्तियों को पूर्ण करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति कंप्लीट करने के लिए हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए, है ना, हमें प्रचार करना चाहिए। और इसकी मतलब इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है। तो सीधे सीधे बता दिया है कि अगर आपको बचना है तो भक्ति के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा ही बच सकते हो। और बता दिया इन्होंने कि हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए, भौतिक प्रकृति का भी और आध्यात्मिकता का भी। और इसमें भी बोल दिया कि हमें क्या है, कौन कौन से लोकों में जाते हैं, कैसे हम लोग उसमें क्या नाम है, कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं, भव सागर में तो बंधे ही हैं प्रकृति के साथ में। और साथ में ब्रह्मा जी, जहाँ उनकी भी जो प्रलय हो रही है, 2 तरह की प्रलय बताई, उसमें भी अव्यक्त अवस्था में रहना, ये भी एक तरह से कष्ट का कारण है, तो वो भी बताया। तो दोनों चीज़ों को हमें जानना चाहिए। ज्ञानी जब हम होंगे, दोनों चीज़ों को जानेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। हरे कृष्णा।